पहला पॉइंट तो तुम ये लिख लो कि मैं अब आज की डेट से योद्धा हूं, और राजा का मतलब होता है पर्सनालिटी। तो सब तो पढ़ रहे हैं, फिर क्यों फेल हो रहे हैं? अब बॉर्डर पे गोली चल रही है, तुमको पायल की आवाज सुनाई पड़ गई, तुमने पलट के पीछे देख लिया तो गोली घुस जाएगी अंदर। कोई तो डिफरेंस होगा जो उन्हें जिताएगा। आप विपिन चंद्रा पढ़ोगे, सारे 10 लाख लोग विपिन चंद्रा पढ़ेंगे। जो किताबें आप पढ़ोगे वो सारे 10 लाख लोग पढ़ेंगे। तो 10 लाख लोगों में डिफरेंस कहां होगा? कोई तो डिफरेंस होगा जो उन्हें जिताएगा। कर्ण को भी लड़ना आता है, द्रोणाचार्य तो प्रोफेसर है, भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं। तो अर्जुन क्यों जीत रहा है? अर्जुन का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी होने के साथ साथ जो दूसरी चीज उसके पास है वो है राइट डायरेक्शन। ये पॉइंट, ये सबसे पहले एक डायरी खरीदो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज इज टू परचेज अ डायरी। सबसे पहले एक डायरी खरीदो, उस पे अपना नाम लिखो आगे, और लिखो आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई एम अ वॉरियर। तो तुम योद्धा हो, पहला चीज तो ये लिख लो, वॉरियर। पहला पॉइंट तो तुम ये लिख लो कि मैं अब आज की डेट से योद्धा हूं। यार एक साल, यू कैन नॉट गिव 1 ईयर टू योर लाइफ। एक साल, आपकी उम्र है 22 साल, आप 23 साल में आईएएस बन गए। 77 साल की जिंदगी सेफ। यार जहां 22 साल आपके कट गए तो एक साल नहीं कटेगा। वो महावीर पागल है, जंगल में जाके रह, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। बुद्ध भी तो तैयारी कर रहे हैं, राम भी तो तैयारी कर रहे हैं, कृष्ण भी तो तैयारी कर रहे हैं। तो पहली चीज तो यह है कि तुम वॉरियर बन गए। द डे यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन यू आर अ वॉरियर। One of the very important aspect of this preparation is that you should be under supervision. This is a very important aspect of this program, this preparation, that you require a continuous supervision. Continuous, जैसे आप कोचिंगों में पढ़ते हो तो कोचिंग खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, उसके बाद सुपरविजन की बात नहीं हो पाती। और हमारी आदत है, हम सब की, 2-4 होते हैं। हमारे साथ एक हजारीबाग के फिरोज भाई थे। तो when he went to the coaching for 10 days, तो on 11th day he was sitting with us in मुखर्जी नगर। तो 11वें दिन वो हम सब मुखर्जी नगर में बैठे थे। तो बोले अवध भाई, हमने कहा हाँ भाई। बोले यार ये 10 दिन से क्या पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले? हमने कहा पढ़ा रहे हैं मतलब? बोले यार कुछ बता रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ बता रहे हैं कि लैटिट्यूड होता है और ऐसा होता है, और लैटिट्यूड से जो है पता नहीं क्या लैटिट्यूड ज्योग्राफी की पहली क्लास चल रही थी। तो बेचारे वहां चाय पी रहे थे बैठ के, तो बोले यार कुछ लैटिट्यूड बता रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लैटिट्यूड में। और उस आदमी की ईमानदारी ये थी कि उस आदमी ने कहा कि भैया हम ना कर पाएंगे। हमने कहा हो सकता है आपको ज्योग्राफी ना समझ में आ रही हो, अगला सेशन आने दीजिए, कुछ और सब्जेक्ट आएगा वो समझ में आएगा। और जैसे ही पॉलिटी की क्लास शुरू हुई, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अरे उसके बाद बोले अगर अब मैं क्लास चला गया तो फिर मुझे पागल खाने ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे बड़े ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं कि हम उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं भैया, 10 लाख लोगों में से अगर 100 लोग को छोड़ दिया जाए तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन सब अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देंगे। एवरीवन विल नॉट पे अटेंशन ऑन पर्सनालिटी। और राजा का मतलब होता है पर्सनालिटी। 98% लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दबाव, प्रेशर में काम करते हैं। कंपटीशन का मतलब है युद्ध। Competition means war. तो the moment you enter into competition, you are not a student. आप ये चीज छोड़ देते हो, you are not a student, you are a competitor. 1000 seat, 10 lakh aspirant, 1000 seat, 10 lakh aspirant. 10 लाख लोगों में से 9 लाख पढ़ेंगे, कम से कम 8 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पहले अटेम्प्ट में। तो what will be the most important thing other than studying? स्टडी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी होगी। Your personality. This is very important. ये निगलेक्ट करते हैं। 95% people neglected. उनको लगता है यार इसका युद्ध में क्या लेना देना है, युद्ध में इसी का लेना देना है। 5% people, अब जैसे सिविल सर्वेंट के घर का लड़का है तो उसके फादर को पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट के घर के लड़के क्वालिफाई करते हैं, ये बात नहीं है। रास्ता किसी को भी पता चलेगा। ये जो 10 लाख पीपल, 10 lakh people prepare for examination. So all the 10 lakh will study. All the 10 lakh. इस पे तो कोई मुद्दा, इस पे तो चर्चा ही नहीं करना। There is no need to discuss it.
क्योंकि सारे 10 लाख लोग इसको करेंगे। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कहते हम भाई साहब नहीं पढ़ेंगे, हम तो अकबर बीरबल वाली किताब पढ़ेंगे। कोई 10 लाख में 2-4-10 सोचते हैं मस्त लड़के, जिनको शुरू से पता होता है कि भैया हमें एग्जाम देना ही नहीं, आई डोंट हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब बॉर्डर पे गोली चल रही है और तुमको पायल की आवाज सुनाई पड़ गई, तुमने पलट के पीछे देख लिया, 2 गोली घुस जाएगी अंदर, 2 गोली घुस जाएगी अंदर, तुरंत शहीद हो जाओगे। इतनी बड़ा खेल है, ये तो सबको पता है। ये 100% पीपल आर क्लियर। तुम जिससे पूछोगे वही बोलेगा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो सही है। तो सब तो पढ़ रहे हैं, फिर क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इस पे 5% लोग ध्यान देते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। राजा अनपढ़ भी है तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? नवरत्न है उसके पास, अकबर के पास 9 लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीरबल बैठा हुआ, मान सिंह बैठा हुआ, टोडरमल बैठा हुआ है। अब अकबर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मिसिसिपी रिवर कहाँ है, तो बीरबल को बुला के जरा, तूने एमए कर रखा ना ज्योग्राफी में, हाँ बता इसको मिसिसिपी कहाँ बहती है, बता। राजा का काम है एक अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन। सोसाइटी विल कम। ये तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, और पापा का बीपी हाई रहता है लेकिन मरोगे तुम ही, टेंशन ना लो। ये सोसाइटी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। यार तुम्हारी 2 बहनें, उनकी शादी करनी हो जाएगी, तुम का टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा घर लूटेंगे और तुम्हारा घर लूट के बेच के उसी से शादी करवाएंगे घर वाले, लड़कियों की, अपने घर की। ये तुम्हें इनडायरेक्टली टेंशन दे रहे हैं समाज, इसी से तुम्हें बचना है। कुछ 99% लोग दुनिया में डायरेक्टली तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि डोंट बी एम्बिशियस, इनडायरेक्टली कहेंगे कि 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और सिर्फ 1000 लोग का होता है, तो 1000 का होता है ना, तो हम हैं 1000 में, हम तो 3-4 सीट मार देंगे। 1000 का होता है ना। हाँ नहीं, शर्मा जी का लड़का गया था, पागल हो गया। दुबे जी का लड़का लौट के आया, तुम्हारे जैसे आदमी को मार भी डाला, बार-बार अटेम्प्ट पूछ रहे थे, और तुम्ही से कैरियर शुरू करेंगे तुम्हारी गर्दन काट के। तो द ब्लंडर विच यू पीपल डू, you study with wrong concept कि you have to qualify examination. No, you have to develop understanding. If you qualify, very good. If not, next. 2 अटेम्प्ट तो बहुत सीरियसली दो। इलाहाबाद में तुम देखो स्टोन एज से लोग रह रहे हैं, स्टोन एज से। हमारे एक दोस्त है, उनकी बिटिया ग्रेजुएशन में पहुंच गई है और वो तैयारी कर रहे हैं, जूनियर है बेसिकली हमारे, और हिंदू हैं। तो हमने कहा चलो तुम 40 साल तक कर लो और फिर मर जाओगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर करना। मुसलमानों को तो दिक्कत है, उनका पुनर्जन्म होता नहीं। हर चीज को सेट किया गया है साइंटिफिकली। तो शादी हुई तो हनीमून हुआ कि समझ लो एक दूसरे को, जिंदगी साथ में काटनी है, अपनी क्वालिटीज, अपनी पॉजिटिविटीज एक दूसरे से शेयर कर लो, बता दो कि भैया हम गांजा पीते हैं, इतना जान लो, तो सामने वाले को दुख ना हो। अब तुम शादी से पहले बड़ा आइडियल इमेज बनाए थे कि नो आई हेट टोबैको, और शादी के बाद बना रहे हो तो बीवी टेंशन हो जाएगी, फिर जिंदगी भर थोड़ी हनीमून कहते हैं कि नहीं 24 साल में हनीमून जाना। हनीमून इज बेसिकली that 2 people have married each other, so they should sit for 10 days 15 days properly, और they should share about themselves कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये है मेरी फिलॉसफी, ये है। उससे साथ रहने में बड़ी आसानी होती है। ऐसे तैयारी भी कम से कम 10 महीने की होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 महीने की होती है। फिर द फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी सीरियस अटेम्प्ट, वहां कुछ दूसरा काम नहीं करना है। तो वहां के तो बड़े बहुत इलाहाबाद में देखो, तुम जाओगे तो डर जाओगे क्लास में लड़कों को देखकर। मैं सेमिनार लेने गया तो मैंने कहा यार इतने बुजुर्ग लोग कहां से आ गए? तुमने कहा आप लोग अपने बच्चों के साथ आए? अरे बोले बच्चों के साथ नहीं, हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा किस पीरियड से हो? उसी पीरियड किससे शुरू करेंगे? गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, टर्क्स, किस पीरियड से हो? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं? 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी।